सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जंग दोनों तरफ से छिड़ चुकी है। एक तरफ दुर्गावती है कि वो मानने को तैयार नहीं है, जंग छेड़ चुकी है। वो कह चुकी है कि तुम्हारी बेटी स्नेहा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ गंगा ने कह दिया है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी। ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होने दूं। दोनों तरफ से भयानक लेवल पे जंग छिड़ गई है। लेकिन यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा सीरियल में ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट ऐसा है कि अब स्नेहा ने चौरा माता के मंदिर के पास में बुलाया है दुर्गावती को और गंगा को। अब जैसे ही गंगा को ये बात पता पड़ती है कि स्नेहा ने दुर्गावती को चौरा माता के मंदिर के पास में बुलाया है, तो वो दौड़ी दौड़ी वहां आती है, डर के मारे देखने के लिए कि अब स्नेहा क्या बवाल करने वाली है। लेकिन स्नेहा ने तो खतरनाक ही कांड कर मचाया। स्नेहा ने कह दिया दुर्गावती को कि आपको मेरी माई के सामने पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी, और दूसरी तरफ आपके बेटे को मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी हम लोग तुमको माफ करेंगे और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटे को जेल से छुड़वाएंगे। ये तो हो जाता है पहला काम। दूसरी तरफ वो ये कहती है कि आपके अंदर जो अहंकार है वो आपको हमारे चप्पलों में रखना होगा। और यहाँ पे अब देखना मजेदार होगा कि आपका अहंकार बड़ा है या आपकी बिटवा के लिए आपका प्यार। यहाँ पे अब गंगा और खतरनाक तरीके से परेशान हो जाती है कि अब ये मेरी बेटी ने क्या बड़ी लकड़ी उठा ली। वहीं पे अब दुर्गावती परेशान है कि वो क्या करे। एक तरफ उसका स्वाभिमान है, दूसरी तरफ उसका बेटा है, लेकिन अब अपने स्वाभिमान को गिरवी रखते हुए वो झुकने वाली है गंगा के पैरों में और मांगने वाली है अपने बिटवा की माफी। लेकिन गंगा उसको बीच रास्ते में ही रोक लेगी और कहेगी कि नहीं ठुराइन जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पे स्नेहा कहेगी कि अब आपके बेटे को मैं छुड़वा देती हूँ, लेकिन उसे बाहर आते ही मुझसे पैरों में गिड़गिड़ा की माफी मांगनी होगी। सिद्धू तो ऑल टाइम रेडी रहता ही है स्नेहा के पैरों में गिर के माफी मांगने के लिए, तो ये तो कोई बड़ा टास्क नहीं है सिद्धू के लिए। लेकिन सिद्धू जैसे ही बाहर आता है तभी